हाँ, नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, आगे बढ़ने हैं तो पढ़ने ही होंगे। मैं हूँ संदीप झा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन संस्थान फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। और पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा पीवाईक्यू सीरीज का तीसरा दिन है और हम लोगों ने इस पीवाईक्यू सीरीज में जो शुरुआत किया है, बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों से क्या किया है, शुरुआत किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन के पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा आपके सामने। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा कि हम लोगों का जो नया एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर पे आ गया है। आप उस नए एप्लीकेशन से क्या हो जाए, जुड़ जाए। वहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो सीरीज है पीवाईक्यू सीरीज का, जिसके अंतर्गत आप विभिन्न एग्जाम के पीवाईक्यू को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, एडीओ हो, सीजीएल हो, बिहार दरोगा हो। बाकी समय में हम लोग और भी उसको क्या करेंगे, अपडेट करने का कार्य करेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे बिहार दरोगा का मिल रहा है। हालांकि वहाँ पे जब आप जाएंगे पीवाईक्यू सीरीज तो वहाँ पे आपको फी दिखाएगा 999 का, है ना। लेकिन जैसे ही आप उस पर क्या करेंगे, पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो आप क्या कर लें, वहाँ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन से जाके फ्री में क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी वैसे तो नहीं आनी चाहिए। वैसे अगर आए तो परेशान नहीं होना है। ये जो नंबर है आपका 8877730168, इस पर आप क्या कर लेंगे, व्हाट्सअप करके लिंक मांग लेंगे। और दूसरी बात ये कि अब आप अपने इस क्लास को क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं, आईफोन पे भी देख सकते हैं, मैकबुक में देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं, कंप्यूटर पे देख सकते हैं। जहां भी देखना हो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा इसी नंबर पे और लिंक मांग लीजिएगा। खैर, आइए प्रश्नों पे। पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा आपके सामने। चलिए प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न कहता है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है ना, राज्य विधानसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या है वह कितना निर्धारित किया गया है। सीट की अधिकतम संख्या जो है यह कितना हो सकता है। यहाँ पे देखिए अधिकतम पूछा गया है, तो अधिकतम में क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन एक मन में प्रश्न आता है न्यूनतम का। तो न्यूनतम की जब बात आएगी तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, कहिएगा न्यूनतम क्या होगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 होगा। हालांकि आपको इसका अपवाद भी क्या हो जाएगा, देखने को मिलेगा। एक अपवाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो अगर हम इसके अपवाद की क्या करते हैं, बात करते हैं, तो अपवाद के लिए आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 371। 371 अनुच्छेद आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जब आप इस अनुच्छेद को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आपको कुछ चीजें क्या होगी, जानने को मिलेगी। जैसे हम पुदुचेरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पुदुचेरी की बात करते हैं, तो पुदुचेरी में कितना हो जाएगा, कहिएगा 30 ही हो जाएगा। अब यहाँ कहता है कि कम से कम 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 30 है, तो ये 371 के तहत क्या होगा, ये अपवाद का मामला हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम क्या कर लेते हैं, सिक्किम की बात करते हैं, तो सिक्किम में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सिक्किम में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मिजोरम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मिजोरम, मिजोरम में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और आता है गोवा। गोवा के अगर आप क्या कर लेते हैं, बात करते हैं, तो गोवा में कितना हो जाएगा, गोवा का भी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 40 हो जाएगा। क्या होगा, 40 होगा। और अगर अभी जो है हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ है, तो दिल्ली की बात कर ले, तो दिल्ली में क्या हो जाएगा जी, 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है और न्यूनतम संख्या जो निर्धारित की गई है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये हो जाएगा, अनुच्छेद जो है इसका होगा 170 हो जाएगा, 170 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, 170 में हो जाएगा, अनुच्छेद 170 में हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायित्व अपना निर्वहन करते हैं या उत्तरदायी होते हैं। तो इसका उल्लेख कहाँ पे होगा, इसके लिए आपको अनुच्छेद एक याद रखना होगा और वो अनुच्छेद हो जाएगा 75। तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है, 75 कहता है कि ये लोकसभा के प्रति क्या हो जाएंगे जी, है ना, उत्तरदायी रहेंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी होगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति निर्वहन करते हैं, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय आय बराबर होता है, राष्ट्रीय आय जो है किसके बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय जो होता है एनएनपी के बराबर होता है। लेकिन एनएनपी में अगर आपसे सिंपल प्रश्न रहता है तो एनएनपी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एनएनपी में क्या होगा, है ना, अगर फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एनएनपी हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट वाला हो जाएगा। तो एनएनपी एफसी होगा, एफसी से यहाँ पे पता चलता है फैक्टर कॉस्ट का पता चलता है। ठीक है ना, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, है ना, ये सब चीजें आप क्या करते हैं, इकोनॉमी के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए।
कहता संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में क्या शामिल नहीं होगा वो आपको क्या करना है, बताना है। तो संघीय कार्यपालिका में क्या शामिल नहीं है, तो संघीय कार्यपालिका में आपका ऑप्शन नंबर जो ये दिख रहा है ना डी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये क्या हो जाएंगे, शामिल नहीं हो जाएंगे ना। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या हो जाएंगे, शामिल नहीं होंगे। बाकी अगर हम क्या करते हैं बात करें तो राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे और भारत के महान्यायवादी, ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पे क्या होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है ना। इस प्रकार के प्रश्न भी क्या किए जाते हैं, समान रूप से है ना पूछ लिए जाते हैं कि खिलाड़ी के नाम पूछ देते हैं और कहते हैं कि बताइए कि इनका संबंध जो है किससे हो जाएगा। तो रुद्राक्ष पाटिल की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात करते हैं कि रुद्राक्ष जो पाटिल हो जाएंगे इनका संबंध जो है किससे हो जाएगा। तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे हो जाएगा, तो कहिएगा रुद्राक्ष पाटिल का जो संबंध होगा निशानेबाजी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा जी, निशानेबाजी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। ठीक है ना। तो सियाचिन में तैनात होने वाली जो पहली महिला अधिकारी हैं उनका नाम आपको क्या करना है, बताना है। हालांकि ये करंट का क्या हो जाता है, प्रश्न हो जाता है। इसका नाम हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। क्या नाम हो जाएगा जी, कैप्टन शिवा चौहान क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम भावना कंठ की क्या करते हैं बात कर लेते हैं तो ये पहली महिला लड़ाकू पायलट हो जाएंगी, जो कि आपको याद होना चाहिए। पहली महिला, पहली महिला लड़ाकू फाइटर पायलट। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसे क्या करना है, ध्यान में आपको रख लेना है। इसके अलावा आपका हो जाएगा है ना पहली ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। पहली ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन पहली ट्रेन ड्राइवर, ड्राइवर है ना, ये हो जाएंगे सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। ठीक है, तो ये क्या करना है, याद रख लेना है। इसके अलावा अगर हम क्या कर लेते हैं और बात कर लें, ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं ये आ, आ, जो इटली की जो अभी प्रधानमंत्री है ना जॉर्जिया मेलोनी, ये भी क्या है, ये तो करंट का चीज हो गया। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी जो है किस महाजनपद का क्या हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा। तो कौशाम्बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौशाम्बी किसका राजधानी हो जाएगा जी, कहेगा वत्स का क्या हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा। वत्स का क्या हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा। कुरु हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुरु हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। कौशल क्या हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, है ना, श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है ना। है ना, काशी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाराणसी। काशी क्या हो जाएगा, वाराणसी को हम क्या करते हैं, काशी अभी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम देख ले अंग का क्या हो जाएगा, तो अंग का हो जाएगा चंपा। अंग का क्या हो जाएगा जी, चंपा हो जाएगा। तो ये सब बातें ही आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। अच्छा, महाजनपद की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो महाजनपद हो जाएगा तो इसकी संख्या क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसकी संख्या की बात कर लें, महाजनपद का संख्या क्या होगा, 16 हो जाएगा। ये कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है बौद्ध ग्रंथ में। कहाँ देखने को, बौद्ध ग्रंथ में। और कहाँ पे, जैन ग्रंथ में क्या होता है, देखने को क्या हो जाता है जी, मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ क्या हो जाएगा, तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। क्या होगा, अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। और जब हम बौद्ध ग्रंथ जैन ग्रंथ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र हो जाएगा। क्या होगा, भगवती सूत्र हो जाएगा। तो इसे भी क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा कहेगा बिहार में क्या महाजनपद हो जाएगा, तो अगर हम बिहार में है ना, बिहार में महाजनपद की क्या करते हैं, बात करते हैं बिहार में महाजनपद। तो बिहार में महाजनपद क्या हो जाएगा, तो बिहार में 3 हो जाएगा। बिहार में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम बात कर ले कौन कौन, तो एक आपका क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा जी, ये क्या कहते हैं वैशाली वाला, क्या नाम था इसका, लिच्छवी। लिच्छवी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। कहते हैं विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात जो होता है क्या होता है जी, है ना। विस्थापन का जो है दूरी के साथ अगर हम क्या करें, अनुपात की बात कर लें तो क्या होगा, 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 के बराबर या फिर कम हो सकता है। तो जब भी आप देखेंगे विस्थापन के साथ संबंध को, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर या फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 के बराबर या क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। कहते हैं द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है ना, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाते हैं। और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, जब वो क्या हो जाएगा, जल अंदर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
जाएगा, फूल जाएगा। तो रंध्र क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है रंध्र क्या हो जाएगा जी, कहिएगा रंध्र जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। कोशिका में जल अंदर जाएगा, वो फूल जाएगा, रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और जब इसको हम क्या करते हैं, सुखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रंध्र यानी कि जो छिद्र होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो इसका एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया हो जाएगा अंगूर और किशमिश का। ठीक है, तो किशमिश को जब आप क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, वो फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं, उसका मुंह क्या होगा, खुलेगा, पानी उसके अंदर चला जाएगा, वो फूल जाएगा। सीधी सी बात है। फिर उसको सुखा दीजिए, क्या हो जाएगा, सारा पानी बाहर हो जाएगा, उसका छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर वो क्या हो जाएगा, किशमिश हो जाएगा। कहता है ना, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। अगर सरकार ने क्या कर दिया, इस प्रश्न को हमने क्या कर रखा है, आपको अलग तरीके से भी बता रखा है। कई बार ये प्रश्न जो है बिहार दरोगा में क्या किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं ना। पिछले क्लास को यदि आपने देखा होगा तो हमने क्या किया था, इसके बारे में बताया था ना, एलपीजी करके। ठीक है ना, आपको हमने क्या किया था, एलपीजी करके बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब रुकावटों को हटाया जाता है, रुकावट को अगर कोई हटा रहा है तो व्यक्ति उदार बन रहा है। तो उदार बन रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, उदार बन रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहते कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चित्रकला का संबंध जो है किस से हो जाए। अगर आपको ये पता होगा ना कि कांगड़ा कहाँ है, तो आप आंसर क्या कर देंगे, उससे भी निकाल लेंगे। जैसे कांगड़ा कहाँ है, तो कांगड़ा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे होगा, तो कांगड़ा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो आप यहाँ से आंसर कर लेंगे। अगर हम क्या कर लेते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में वो आपको क्या प्रसिद्ध हो जाएगा, मधुबनी चित्रकला। ठीक है ना, मधुबनी अगर पूछ देगा कि मधुबनी चित्रकला का जो संबंध है ना, मधुबनी चित्रकला इसको बोल दिया जाता है, मधुबनी पेंटिंग इसको कह दिया जाता है। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, जादो पटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जादो पटिया। ठीक है, तो जादो पटिया में आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जादो पटिया में ये बिहार में भी होता है और क्या हो जाएगा, झारखंड में भी होता है ना। बिहार में भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, झारखंड में भी क्या होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मंजूषा हो जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या हो जाएगा, मंजूषा शैली हो जाएगा, है ना। मंजूषा शैली हो जाएगा, इसको ध्यान में रख लेना। इसके अलावा क्या हो जाएगा, पटना कलम हो जाएगा, है ना। पटना कलम, पटना कलम शैली क्या हो जाएगा, पटना कलम शैली हो जाएगा। तो इसे भी क्या करना है, ध्यान में एकदम से रख लेना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्नों पे आगे देखिए क्या हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न कहते हैं मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये प्रश्न आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक की जब बात आती है तो आंसर हो जाएगा यूएनडीपी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, कहीं इसका जो आंसर होगा यूएनडीपी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि आप सभी लोग बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, इसमें शिक्षा को शामिल किया जाता है। और इसका जो प्रकाशन हो जाएगा तो उसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ये बात है 1990 की। कब की बात है, 1990 की बात है। यहाँ से शुरुआत हो जाता है और 3 चीज़ों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। मानव विकास के अंतर्गत क्या होना चाहिए, तो बेहतर शिक्षा होनी चाहिए। अरे बेहतर या मतलब जो शिक्षा, उस शिक्षा का आधार बनाया जाता है। स्वास्थ्य को आधार बनाया जाता है, स्वास्थ्य। और क्या हो जाएगा, आय को क्या किया जाता है, आधार बनाया जाता है। इन 3 मुद्दों पर जो है ध्यान दे करके यूएनडीपी के द्वारा क्या किया जाता है, इन 3 मुद्दों पर ध्यान दे करके यूएनडीपी के द्वारा क्या किया जाता है, मानव विकास सूचकांक को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और प्रकाशन कब से हो रहा है, 1990 से इसका क्या हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में ना जी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आइए फिर अगले प्रश्नों पे आगे देखिए क्या कहता है। कहते द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के लेखक कौन हो जाएंगे। द स्पिरिट ऑफ लॉज यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। द स्पिरिट ऑफ लॉज हो जाएगा, ये किन का हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या होगा, कहिएगा मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा ना। द स्पिरिट ऑफ लॉज क्या हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू का। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्या किए जाते हैं, दरोगा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कर लीजिएगा, जो आपका एनसीईआरटी का है ना, इसे हमने आपको क्या किया है, आपको कवर करवा रखा है। लेकिन आप एक बार क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। किसको रिवीजन कर लीजिएगा, तो एनसीईआरटी कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में कौन सी क्लास का, एक 9th का पढ़ लीजिएगा और 10th का पढ़ लीजिएगा, बस इतना पढ़ लीजिएगा, है ना। आपका जो वर्ल्ड वाला जो हिस्ट्री है वो क्या हो जाएगा जी, है ना, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एकदम कवर हो जाएगा।
एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। गलती से गलत हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, रूसो की बात कर लेते। रूसो की एक बुक है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रूसो का हो जाएगा। जॉन लॉक का भी क्या करना आपको याद रखना है, द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, द ट्रीटाइजेज ऑफ ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट। तो ये क्या करना है आपको ध्यान में एकदम से क्या कर लेना है, रख लेना है। ठीक है, तो रूसो का हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जॉन लॉक का द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ क्या हो जाएगा, लॉज हो जाएगी। ये ध्यान में रख लेना है। बाकी अगर हम गांधी जी की बात कर ले तो क्या हो जाएगी, यंग इंडिया हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये तो आप आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा, मैं लिख देता हूँ महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी का हो जाएगा यंग इंडिया, है ना, द यंग इंडिया हो जाएगा। तो इसे याद रख लीजिएगा। इसके अलावा हो जाएगा सत्य के साथ, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे प्रयोग, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है सुनो विद्यार्थियों, सुनो विद्यार्थियों, है ना। इसको भी क्या करना है, ध्यान में रख लेना। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है जी, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आवामे का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या हो जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा जो है करंट से रिलेटेड भी ये प्रश्न हो जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है थोड़ा सा पीछे का भी करंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, भूरिया समिति हो जाएगा। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या होगा। आप 5 रुपए का चिप्स का भी पैकेट क्या करते हैं, खरीदते हैं, आप देखें उस पर लिखा रहता है कि साल्ट इतना है, शुगर इतना है, तो हई इतना है, तो हऊ इतना है। क्यों रहता है, क्योंकि आपके पास एक अधिकार है और उस अधिकार को कहते हैं सूचना का अधिकार। क्या कहते हैं जी, सूचना का अधिकार कहते हैं। अच्छा, चयन का अधिकार हमें क्या शक्ति देता है, तो चयन का अधिकार हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी मर्जी से क्या कर सके, सामान को खरीद सके। जैसे ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि किसी दुकान पे गए और दुकानदार आपसे कहेगा कि यदि आपको, है ना, चाय पत्ती चाहिए तो चीनी खरीदना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको चाय पत्ती नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कह सकता है। आपका मन है आप सिर्फ चाय पत्ती ले सकते हैं, आपका मन है सिर्फ चीनी ले सकते हैं। हाँ, वो ऐसा कर सकता है कि यदि आप जैसे कहेंगे कि हमको 1 किलो चीनी चाहिए, तो वो ये हो सकता है कि ऑफर डाल दे कि अगर आप 2 किलो चीनी लेते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, एक कॉफी का पैकेट पकड़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप 1 किलो लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2 किलो लेते हैं तो क्या होगा, आपको तुरंत क्या होगा, कॉफी का पैकेट मिल जाएगा, 10-5 रुपए का जो भी हो। तो ये वो कर सकता है, लेकिन ये नहीं कहेगा नहीं यदि आपको चाय पत्ती चाहिए तो पहले चीनी खरीदना पड़ेगा। वो कहता है चयन का अधिकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। कहते अभिनेत्र लेंस की वक्रता संपांतरित की जा सकती है, वो आपको बताना है किसके द्वारा की जा सकती है। तो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो स्पांतरित की जा सकती है। कैसे किया जा सकता है, पक्षीयाभी पेशियों के द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा पक्षीयाभी पेशियों के द्वारा। इन ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहता है राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकते हैं कितने सदस्यों को, है ना, राष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा में कितने सदस्यों को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, कहिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। क्या आंसर होगा जी, 12 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वो क्या हो जाएगा। देखिए पहले पूछता था कि 1 नंबर पे कौन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद पूछने लगा कि 2 नंबर पे कौन हो जाएगा, अब पूछने लगा है कि आप हमको ये बताइए कि 3 नंबर पे कौन हो जाएगा। तो देखिए 1 नंबर पे कौन होगा, 1 नंबर पे कौन होगा, तो हमें लगता है कि 1 पे कौन हो जाएगा, तो आप जानते ही हैं कि 1 पे कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। लेकिन 1 हमसे पूछ नहीं रहा है। अब सवाल आता है कि 2 पे कौन हो जाएगा, तो 2 पे हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, ये भी हमसे नहीं पूछा जा रहा है। 3 पे कौन हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, तो पूछा जा रहा था 3 वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा जो पूछा जा रहा है वही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा आंसर हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा, यानी मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, मिजोरम आंसर होगा। यदि आप याद रख लेते हैं तो त्रिपुरा क्या हो जाएगा, 4th पे हो जाएगा, और गोवा क्या हो जाएगा, 5th पे हो जाएगा। तो जहां तक आपसे हो सके आप क्या कर लीजिए, याद रख लीजिए। बाकी अगर हम क्या कर लेते हैं, बिहार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो बिहार की बात करेंगे। तो बिहार में क्या हो जाएगा, बिहार में बहार हो जाएगा, और नीचे से क्या हो जाएगा, नीचे से ये क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा। नीचे से प्रथम स्थान हो जाएगा किस चीज में, शिक्षा में। किसमें जी, शिक्षा में। देखिए ये वही बिहार है जहां
पर आर्यभट्ट ने क्या किया था, शून्य का आविष्कार किया था, और वही शून्य क्या हो गया है, धीरे धीरे बिहार को लगता है कि उसकी नजर लग गई है। ठीक है, तो बिहार भी क्या हो गया जी, कुछ नहीं तो शून्य होता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बिहार धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। और बिहार में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ड्राई पोर्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ड्राई पोर्ट देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे हो जाएगा, तो कहिएगा ये हो जाएगा बिहटा में। बिहटा कहाँ पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, पटना का ही एक क्षेत्र है, तो बिहटा के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। तो ड्राई पोर्ट कहाँ पे हो जाएगा, पटना बिहार हो जाएगा। लेकिन अगर एकदम जगह पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बिहटा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में ना, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन गया है, जहाँ पे इस बार का जो है जो 5th था ना जी, यूथ गेम्स जो हुआ है, जो राजगीर में हुआ है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे बिहार क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन अब एकाएक चाहेंगे कि एक ही रात में क्या हो जाए, सब कुछ बदल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आइए आगे बढ़ा जाए, है ना, समय के साथ सब क्या हो जाएगा जी, बढ़िया हो जाएगा। देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। अगर हम राष्ट्रपति के महाभियोग की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, है ना, राष्ट्रपति के महाभियोग की क्या करते हैं, बात करते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में जो है ना, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप हमको क्या कीजिए, ये बताइए कि राष्ट्रपति के महाभियोग में जो है ना, कौन क्या होता है, भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य हो गया, संसद के सदस्य के निर्वाचित सदस्य हो गया, राज्य विधानसभा के, इसका और ऑप्शन होना चाहिए था। अच्छा, और ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन यह है नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को क्या कर देते हैं, है ना, हटा देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एकरा जो है किसकी राजधानी हो जाएगा। एकरा जो है किसका राजधानी हो जाएगा, हम एकरा की बात कर लेते हैं। तो एकरा किसका राजधानी हो जाएगा जी, तो एकरा हो जाएगा आपका घाना का हो जाएगा एकरा। तो घाना का क्या हो जाएगा, कहिएगा घाना का हो जाएगा एकरा होगा। एकरा नहीं लिखल रहेगा ना, तो इकरा लिखा रहता है। तो एकरा या इकरा जो भी रहेगा कर लेना। सेनेगल का क्या हो जाएगा, कहिएगा सेनेगल का हो जाएगा डकार। सेनेगल का क्या हो जाएगा, डकार हो जाएगा। ट्यूनीसिया का क्या हो जाएगा, ट्यूनीसिया का हो जाता है ट्यूनिस हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्यूनीसिया का हो जाता है ट्यूनिस। और युगांडा की बात कर लेते, युगांडा का क्या हो जाएगा, कंपाला हो जाएगा। युगांडा का क्या हो जाएगा, कंपाला। युगांडा का क्या होगा, कहिएगा युगांडा का क्या हो जाएगा, कंपाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। और भारत का क्या हो जाएगा, नहीं दिल्ली। आइए अगले क्वेश्चन पे। कहता किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। ऑपरेशन गरुड़ जो है किसके द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था सीबीआई के द्वारा। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा हो जाएगा, एक ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा हो जाएगा, सीबीआई के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में एक लॉन्च हुआ है आरबीआई डाटा। ठीक है, आरबीआई डाटा किसके द्वारा हो जाएगा, तो कहिएगा ये हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा क्या हुआ है, इसको लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे होगा। देखिए, हमने पिछले सेशन में आपको क्या किया था, पंचायती राज के बारे में एक प्रश्न था, तो पूरा डिटेलिंग में हमने क्या किया था, आपको बताया था। जिसमें क्या कहते हैं, बलवंत राय मेहता का नाम आया था। इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था स्तरीय पंचायत की सुविधाएं दी थी। मतलब इनका सुझाव था, क्या सुझाव था, त्रिस्तरीय पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत का क्या किया था, है ना, इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपको क्या किया था, बताया था। इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये संबंध हो जाएगा पंचायती राज से। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ देता है कि त्रिस्तरीय में क्या क्या हो जाएगा। आप तीनों ही स्तर को क्या कर दीजिए, बता दीजिए। तो कहिएगा क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा, है ना, ग्राम पंचायत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति हो जाएगा। और यहीं से पूछ देता है कि आप हमें क्या कर दीजिए, तीसरा बता दीजिए। तो तीसरा क्या हो जाएगा, कहेगा तीसरा हो जाएगा जिला परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिला परिषद। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न और पूछता है कि आप हमको ये बता दीजिए कि द्विस्तरीय का सुझाव किसने दिया था। द्विस्तरीय का जो सुझाव है ना, द्विस्तरीय का सुझाव जो है किसने दिया था, तो कहिएगा द्विस्तरीय का जो सुझाव दिया था वो दिया था अशोक मेहता समिति। क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति होगा। तो इस बात को भी क्या करना है जी, ध्यान में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका देख लेते हैं, इसका जो है संवैधानिक आधार कब पंचायती राज को प्रदान किया गया था, तो इसको संवैधानिक आधार प्राप्त होता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन इसको क्या करता है, तो संशोधन इसे क्या करता है, संवैधानिकता प्रदान करता है। क्या करता है, संवैधानिकता प्रदान करता है। तो एकदम एक एक बातें क्या होनी चाहिए, एकदम आपको याद होनी चाहिए। हर एक बात क्या होना चाहिए जी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब वो समय नहीं रहा कि आप बस एक बात याद रखें, दो बात याद रखें। सारी बातें को आप क्या कीजिए, एकदम याद करके धुआं धुआं कर दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कहता है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। कोसी नदी जो है गंगा से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो गंगा से जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, तो गंगा से जो मिलती है वो कुर्सेला में मिलती है। अब सवाल आता है कि कुर्सेला कहाँ है, तो कहिएगा कुर्सेला क्या हो जाएगा जी, कटिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। और अभी आप में से कुछ लोगों का जो एग्जाम का जो सेंटर है वो क्या हुआ होगा, कटिहार पड़ा होगा। तो जिन्होंने भी अभी तक क्या कहते हैं उसको, बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो का शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया है। स्वावलंबन 2.0 की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं किसने लॉन्च किया है, तो कहिएगा इसको लॉन्च किया है नौसेना। किसने लॉन्च किया है जी, नौसेना। आगे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है वीडा। वीडा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वीडा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, इसको लॉन्च किसने किया है, कहिएगा वीडा को जो लॉन्च किया गया है हीरो मोटो कॉर्प के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब जो समय आ गया है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक स्कूटर का, इलेक्ट्रिक बाइक का और इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर का आ गया है। हालांकि धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, चलन में आएगा, क्योंकि अभी भी बहुत आगे क्या हो जाना है जी, जाना है। आगे देखिए कहता है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, है ना। अलीनगर की संधि की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात करते हैं, अलीनगर की जो संधि है किसके बीच हुआ था। अलीनगर की संधि की अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो अलीनगर का संधि जो है किसके किसके बीच हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए अलीनगर की संधि जो है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश और क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला हो जाएगा। और जब सिराजुद्दौला की बात आ रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हमें लगता है 1757 वाला बात आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संधि कब हो जाएगा, 1700 क्या हो जाएगा, 57 ईस्वी में हो जाएगा, 1757 ईस्वी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता प्लेइंग इट माई वेज, है ना। प्लेइंग इट माई वे ये किसने कहा था, है ना। प्लेइंग इट माई वे किसने कहा था, मतलब ये किताब है। ये किताब किनका हो जाएगा, तो ये किताब हो जाएगा क्रिकेट के गॉड ये कहे जाते हैं, और इनका नाम हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना जी। आइए अगले क्वेश्चन पे। आगे कहते हैं मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, है ना। मुगल मेवाड़ संधि का अगर हम क्या कर लेते हैं, बात करते हैं, तो मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। तो मुगल मेवाड़ संधि की बात कर लेते हैं, ये कब हुआ था, ये हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1615 में। कब हुआ था, यहीगा मुगल मेवाड़ संधि जो है कब हुआ था, तो मुगल मेवाड़ संधि ये हुआ था 1615 में। कब हुआ था, 1615 हो जाएगा। आगे कहता है मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से थे, तो मंगल पांडे की अगर हम बात कर लें तो मंगल पांडे जो किससे हो जाएंगे जी, तो ये हो जाएंगे भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 34, है ना, एनआई से हो जाएंगे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से हो जाएंगे। और ये जो है संबंध क्या होगा, तो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसका इन्होंने ही नींव रखा था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम के अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो इन्होंने ही क्या किया था, शुरुआत किया था। ठीक है, ये कब हुआ था, 1800 क्या हो जाएगा जी, 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1857 हो जाएगा। अब यहां से पूछ देता है कि आरा से किन्होंने किया था, आरा या जगदीशपुर, है ना। आरा या जगदीशपुर में कौन हो जाएंगे, तो आरा या जगदीशपुर में हो जाएंगे कुंवर सिंह। क्या हो जाएंगे, आरा या जगदीशपुर में कौन हो जाएगा, कहीं आरा या जगदीशपुर में जो है हो जाएगा आपका कुंवर सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो कहीं आरा या जगदीशपुर में क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रख लेना है। अगर पटना से पूछ देगा, क्या पूछ देगा पटना से, तो पटना से कौन हो जाएंगे, पीर अली। पटना से क्या हो जाएंगे जी, पीर अली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, वीर तुम बढ़े चलो। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत क्या हो जाता है जी, निलंबित हो जाता है। यानी अनुच्छेद 19 क्या होता है, इस पर जो है काम करने से ये क्या हो जाता है, रोक लगा दी जाती है, मतलब थोड़ा देर के लिए क्या हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा 358 हो जाएगा ना। 358 के तहत क्या हो जाता है, अनुच्छेद 19 यानी आपका जो व्यक्ति की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, और जो है भाषण देने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की आज़ादी है, जीविका चलाने की आज़ादी है, जितने भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद 358 के तहत क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। बंद नहीं होते, खत्म नहीं होते, सस्पेंड होते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए क्या होगा, काम नहीं करेगा।
आगे देखिए कहता है कि बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला की बात कर लेते थे, हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले कि बैलाडीला कहाँ पे हो जाएगा। तो बैलाडीला हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में होगा। और ये प्रसिद्ध किस लिए हो जाएगा? तो बैलाडीला हो जाएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क हो जाएगा। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं, कई ऐसे प्रश्न हैं जो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। कई ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। और रिपीट अगर प्रश्न हो रहा है तो प्रश्न आप बहुत आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पीवाईक्यू को पढ़ के। पीवाईक्यू को अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसे मान लिया जाए पीवाईक्यू आपने पढ़ा और अगर आपसे 5 क्वेश्चन ही क्या हो गया जी, डायरेक्ट एकदम हिट कर गया, कोई मेहनत करना पड़ा नहीं करना पड़ा, 5 प्रश्न क्या हो गया आपका, ऐसे ये बढ़ गया। अगर मान लेते हैं आप 70 कर पा रहे हैं तो 5 उसमें ऐड कर दीजिए, आपका क्या हो जा रहा है? 75 हो जा रहा है। 75 कर पा रहे हैं, 5 उसमें ऐड कर दीजिए, क्या हो जा रहा है आपका? 80 हो जा रहा है। और रिजल्ट कितना पे है ना? रिजल्ट हो जाता है कितना पे जी? जनरल का कितना गया था इस बार? शायद 60 है ना, 1 गया था, कितना गया था, मतलब जो भी गया था 65 तक में काम चल गया था, है ना। 765 पे क्या हो जा रहा है? रिजल्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर बहुत मायने रखता है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है ना। आपको हम करवा दे रहे हैं, एक बार क्या कर लीजिए, शुरू से हम तक क्या कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, हाई बस समझ में ना जी, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहते हैं प्रोजेक्ट 75 आई यहाँ पे होना चाहिए था। 75 आई जो है, 75 आई किससे संबंधित हो जाएगा? 75 आई जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? 75 आई जो है ये संबंधित हो जाएगा पनडुब्बी से। किससे संबंधित हो जाएगा? कहेगा 75 आई जो है इसका संबंध हो जाएगा पनडुब्बी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा जी? पनडुब्बी से हो जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण होता है ना। ब्रॉन्ज मेडल जो होता है मिश्रण होता है। जो आपने देखा ना सिल्वर मेडल मिलता है, सिल्वर में तो सिल्वर ही रहता है, गोल्ड में तो गोल्ड ही रहता है, लेकिन ब्रॉन्ज में क्या होता है? मिलावट होती है। तो ब्रॉन्ज में क्या मिला होता है? यानी जिसको कांस्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कांस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य कहते हैं। तो कुल मिला के आपको बताना, ये जो कांस्य है यानी कि कांसा है। कांसा मतलब क्या हो गया? कांसा। तो कांसा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 2 मेटल को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मिश्रण है। 2 मेटल क्या हो जाएगा? तो एक तो आपको तांबा मिलाना पड़ेगा और दूसरा क्या मिलाना पड़ेगा जी? 3 मिलाना पड़ेगा। तो तांबा को कहते हैं Cu, तो Cu मिला दिए। 3 को कहते हैं Sn, तो क्या होगा? कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा Cu प्लस Sn हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? Cu प्लस Sn, यानी ब्रॉन्ज यानी कांस्य जो पदक हमें क्या होता है? प्राप्त होता है, उस कांस्य पदक में कॉपर यानी कि तांबा होगा, Sn यानी कि क्या हो जाएगा जी? टिन हो जाएगा। दोनों मिला दिया, तैयार हो गया, गले में पहना दिया, लो भैया खुश हो जाओ। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख जो है क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट में आपको क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि कुद्रेमुख क्या है? कुद्रेमुख हो जाएगा पर्वत चोटी, पर्वतों की चोटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वतों की क्या हो जाएगा? चोटी हो जाएगी या पर्वत चोटी हो जाएगा। इसको पर्वत चोटी ही कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पर्वत चोटी, है ना, पर्वत है ना, इसको हम पर्वत कर देते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा? पर्वत चोटी हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया? यही इसका आंसर हो गया पर्वत चोटी, आंसर हो गया। खुश। अब देखिए पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या हो जाएगा? पर्वत चोटी हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये कहाँ हो जाएगा? कुद्रेमुख कहाँ पे हो जाएगा? कहिएगा कुद्रेमुख जो हो जाएगा ये हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे हो जाएगा? अगर पूछ दे कि कुद्रेमुख कहाँ पे पड़ेगा, कहिएगा कुद्रेमुख हो जाएगा कर्नाटक में। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ देता है कि पश्चिमी घाट, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, है ना, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो अगर इसके अन्य नाम की बात कर लें, किसकी बात कर लें? इसका जो अन्य नाम हो जाएगा, अन्य नाम ये होगा कि महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में इसको क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है सहयाद्री। क्या कहा जाता है जी? सहयाद्री कहा जाता है। तो इसे क्या करना है? ध्यान में रख लेना। इस बात को क्या करना है? ध्यान में क्या कर लेना है जी? रख लेना है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या करते हैं जी? बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कहते हैं भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये भी रिपीट है प्रश्न, है ना, ये भी प्रश्न क्या है? रिपीट है। हम उल्टा चल रहे हैं, यानी लेटेस्ट से क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ आपको ले जा रहे हैं, ताकि आप ये देख पाए कि हाँ प्रश्न क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अभी तक में क्या हो गया है ना, 2-3 प्रश्न आपको क्या हो चुके हैं? रिपीट मिल चुके हैं। मतलब सिंपल सा है कि पीवाईक्यू करके आप क्या हो सकते हैं जी? रिजल्ट में 100% आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या हो जाएगा? तो तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या हो जाएगा? किबुल नाम जाओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किबुल नाम जाओ हो जाएगा। क्या होगा? किबुल नाम जाओ। अब देखिए हमने पूरा विस्तार से आपको क्या कर रखा है? बता रखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। किबुल नाम जाओ ये कहाँ पे हो जाएगा? कहिएगा ये हो जाएगा मणिपुर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा जी?
मणिपुर में हो जाएगा। किबुल नाम जाओ, इसमें क्या होता है कि हिरन पाई जाती है जिसको कहते हैं संगाई हिरन, है ना। यहाँ पे क्या हो जाए कि हिरन मिलती है जो है संगाई हिरन। यहाँ पे एक घास मिलती है जिसको कहा जाता है फुमडी। क्या कहा जाता है? फुमडी घास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुमडी घास कहा जाता है। वो भी क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे क्या होता है देखने को क्या हो जाता है जी, मिल जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। या जिम कॉर्बेट की बात कर लें तो जिम कॉर्बेट कहाँ पे हो जाएगा? कहेगा जिम कॉर्बेट हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा। मानस की बात कर लें, मानस कहाँ पे हो जाएगा? असम में हो जाएगा। उसके बाद अगर हम वाल्मीकि की बात कर लें, वाल्मीकि कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा, है ना। वाल्मीकि, वाल्मीकि कहाँ पे होगा? कहेगा वाल्मीकि क्या हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैमूर की बात कर लेते हैं। कैमूर कहाँ पे हो जाएगा? कैमूर वाला भी क्या हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम क्या कर लें जी, त्राल की बात कर लेते हैं तो त्राल कहाँ पे हो जाएगा? तो त्राल कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू एंड क्या हो जाएगा? कश्मीर में हो जाएगा। हेमिस कहाँ पे हो जाएगा? कहेगा हेमिस जो है कहाँ पे हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। मतलब लिखते चले तो लिखते चलते चले जाएंगे, लेकिन अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आगे कहता है निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन होगा? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आप जानते हैं ना, राजस्थान हो जाएगा। एक नंबर पे कौन? राजस्थान। एक नंबर पे कौन? राजस्थान। दो नंबर पे कौन? मध्य प्रदेश। तीन नंबर पे कौन? महाराष्ट्र। चार नंबर पे कौन? उत्तर प्रदेश। तो एक पूछा था तो एक आंसर लगा देना है। पूछ भले एक रहा है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, जानकारी में और भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कहेगा सबसे छोटा बता दिए तो सबसे बड़ा हो गया। आपसे बोलेगा सबसे छोटा, क्या बोलेगा जी? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हम बोलेंगे एक नंबर पे कौन हो जाएगा छोटा में? तो एक नंबर पे क्या हो जाएगा? गोवा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। कहेगा गोवा से थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा? कहेगा गोवा से थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। गोवा से थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आई बस समझ में ना। और अगर पूछ दे इससे थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा, तो तीन नंबर पे क्या हो जाएगा? तो से तीन हो जाएगा, और तो से त्रिपुरा हो जाएगा। तो से तीन हो जाएगा, तो से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। तो से तीन हो जाएगा, तो से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा में राजस्थान एक नंबर पे, मध्य प्रदेश दो नंबर पे, महाराष्ट्र तीन नंबर पे, यूपी चार नंबर पे। छोटा में क्या हो जाएगा? गोवा एक नंबर पे, और फिर सिक्किम दो नंबर पे, त्रिपुरा तीन नंबर पे। क्लियर है? आगे बढ़े, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक क्या हो जाएगा? सबसे कम जो विद्युत ऋणात्मक होगा वो क्या होगा? अब इस प्रश्न का जवाब देखिए, अगर आपने पीवाईक्यू यदि नहीं किया है तो इसका जवाब देना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कि कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप कितना भी पढ़ लें, ठीक है, फिर भी आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम हॉल में लगे इसका क्या आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न क्या हो जाते हैं, आपने पीवाईक्यूज वगैरह क्या किए लगाए रखे, तो सीधे वहां से आप प्रश्न आता है, उठाइए आंसर मार दी, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी एस आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे आइए। कहता निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने का क्या हो जाएगा, एक विधि है ना। मतलब इसमें से आपको क्या करना है, बताना है कि जो आपस में क्या है, मतलब अमिश्रणीय द्रव्य है, उनको अगर हमको अलग करना है तो हम कैसे अलग करेंगे। इसी हम क्या करते हैं, अलग करते हैं प्रभाजी आसवन की सहायता से। कैसे अलग करते हैं? इसी हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन की सहायता से क्या करते हैं, अलग करते हैं। और वैसे अगर आपको सिर्फ आसवन भी क्या होता याद रहता तो आप क्या कर लेते, आराम से क्या कर लेते, इस प्रकार के आंसर को लगा लेंगे। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि प्रभाजी आसवन क्या, यानी जिसके क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो। ठीक है, जिसके क्वथनांक में, है ना, जिसके क्वथनांक में, जिसके क्वथनांक में बहुत, है ना, बहुत कम का अंतर हो, बहुत कम का क्या हो जी, अंतर हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रभाजी आसवन के तहत क्या कर लेंगे जी, अलग करने का काम करेंगे। आइए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या हो जाएगा, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। गंगा का जो निचला मैदान होता है उसमें आपको बढ़िया खेती करना है, तो किसका खेती बढ़िया होगा। अब देखिए सिंपल सी बातें हैं, ये क्या है, गंगा है, ये क्या है, गंगा है। गंगा के किनारे किनारे अगर हमको खेती करना है तो गंगा के किनारे किनारे अगर आप क्या करते हैं, खेती करने के लिए तो आप टमाटर भी लगा देंगे तो चलो भैया हो गया, वो उसका मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि बढ़िया परिस्थिति में क्या हो जाएगा। तो तंबाकू बढ़िया परिस्थिति में नहीं है, तिलहन के लिए ठीक ठाक नहीं, गेहूं के लिए भी ठीक नहीं, लोग लगा देते वो लगा। अब ये नहीं कहना है कि हमने तो देखा है लोग गेहूं की खेती कर लेते हैं, करने के लिए टमाटर भी लगा लेंगे, मिर्च भी लगा लेंगे, आलू भी लगा लेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना, लगा दीजिए। लेकिन बेहतर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बेहतर होगा वो होगा जूट। बेहतर क्या होगा जी, बेहतर जूट होगा, क्योंकि इसको बढ़िया पानी चाहिए, गंगा एकदम बगल में, पूरा एकदम पानी पानी कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए।
कहते हैं प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, प्रथम राजधानी पूछ रहा है। ऐसे अगर राजधानी की बात की जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अब प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आप जानते हैं प्रथम क्या हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। प्रथम क्या होगा, राजगीर। और पहली जो बौद्ध संगीत है वो भी कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। किस में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, एकदम ये सारी बातें याद रखना है। दूसरा कहाँ पे हुआ था, राजगीर से हम आगे बढ़ेंगे वैशाली आएगा तो दूसरा वैशाली हो जाएगा। तीसरा कहाँ पे हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे पाटलिपुत्रा हो जाएगा। चौथा कहाँ हो जाएगा, तो कश्मीर जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। हमने आपसे एक बात कहा था कि जैसे ही आपको क्या हो जाएगा, ध्वनि नजर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, खोजना है अनुदैर्घ्य कहाँ पे लिखा हुआ है। तो अनुदैर्घ्य कहाँ पे लिखा हुआ है, तो सीधी आपको क्या हो जाना है, आंसर लेके आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी में कि केवल अनुदैर्घ्य हो जाएगा। कहेगा काहे होगा अनुदैर्घ्य, क्योंकि देखिए हमने आपको दो बातें बताई थी। हमने कहा था कि आपको क्या करना है, जब तरंग की बात आएगी वहां पे क्या हो जाएगा, आपको दो प्रकार के तरंग क्या हो जाएंगे, दिखेंगे। एक हो जाएगा अनुप्रस्थ, याद है, और एक हो जाएगा अनुदैर्घ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें हो जाएगी। अब हमने आपसे कहा था, हमने आपसे क्या कहा था कि आपको कुछ ना ध्यान देना। यहाँ पे देखिए आधा ध्व लिखल है, इस आधा ध्व को उठाइए और इसे ध्वनि बना दीजिए। यहाँ पे क्या है, प्र लिखा है तो इस प्र को बाहर निकालिए और क्या कर दीजिए, प्रकाश बना दीजिए। याद करना ही नहीं, ये सब क्वेश्चन याद करने वाला है। धराम से आंसर लगाइए और आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता दो भैया, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। देखिए हालांकि हमने क्या किया है कि जो भी करंट के प्रश्न थे उसको अलग करवाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी एक आध दो प्रश्न रह गए, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माया। ठीक है, सब मोह माया है जी। ठीक है, तो सब मोह माया है, लेकिन मोह क्या होगा, आंसर नहीं होगा। ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बोला, इसको हटाओ, इसकी जगह पे क्या करो, माया ऑपरेटिंग सिस्टम लगाओ। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। कहते हैं पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य क्या होता है, कैसा संबंध होता है ना। एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति, कीमत और पूर्ति के बीच जो है कैसा संबंध होता है, वो आपको क्या करना है, बताना है। देखिए कीमत और उसकी पूर्ति के बीच क्या होता है, धनात्मक क्या होता है, संबंध होता है। मतलब अगर कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए तो क्या हो जाता है, लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। ठीक है, कीमत बढ़ जाए तो लोग क्या करने लगते हैं, कम खरीदने लगते हैं। ठीक है ना जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहता है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के फसलों को उगाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के फसलों को यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उगा रहा है, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है फसल चक्र का पालन कर रहा है। और फसल चक्र के पालन करने से खेत की उर्वरा शक्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई खेती करे तो बदल बदल के खेती करना चाहिए। कभी गेहूं कर लिया, कभी जो है सरसों का कर लिया, कभी जो है अरहर का कर लिया। और आपको पता होना चाहिए अरहर क्या है, एक दलहन है, लेकिन अरहर में जो है राइजोबियम उसके जड़ों में क्या होता है, नहीं पाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहते हैं रुपयाह कहाँ का मुद्रा है जी, रुपयाह, रुपयाह कहाँ का हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। रुपयाह के अगर हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं तो रुपयाह कहाँ का हो जाए, रुपया है, रुपया नहीं है, रुपयाह है। ठीक है, ये हो जाएगा इंडोनेशिया का हो जाएगा, रुपयाह हो जाएगा। इंडोनेशिया का क्या होगा, रुपया। अब भारत का क्या हो जाएगा, तो भारत का हो जाएगा रुपया। और बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का हो जाएगा टाका। और भूटान का हो जाएगा न्यू, है ना, गिल्ट्रम। न्यू गिल्ट्रम या न्यू गल्ट्रम क्या होता है, लिखा रहता है न्यू गिल्ट्रम या न्यू गल्ट्रम, जो भी लिखा रहे आपको सही कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे आइए। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, ये इकोनॉमी का क्या हो जाएगा, टर्म होगा। आप क्लास 9th का जो इकोनॉमी पढ़िएगा तो आपको पहला या दूसरा चैप्टर में ही क्या होगा, ये पढ़ने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कच्चा माल क्या होता है, देखिए कच्चा माल जो होता है क्या होता है, पूंजी में आएगा। तो कैसा पूंजी होगा, कार्यशील पूंजी हो जाएगा। कैसा पूंजी हो जाएगा जी, कार्यशील पूंजी होगा। जैसे मान लिया जाए ये चलता फिरता वाला सामान है। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, आज वो टमाटर खरीद के लाया तो उसे हर हाल में 1-2 दिन उसको बेच के खत्म करना होगा। वो ऐसा नहीं कि अच्छा टमाटर खरीद ले आए अगला साल बेचेंगे, क्या हो जाएगा, 2-4 दिन बाद खराब हो जाएगा। तो ये कार्यशील पूंजी हो गया, क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी हो गया।
अगले प्रश्न में पाइए, कहते हैं व्यवसाय के बैंकों का मुख्य काम क्या होता है। व्यवसाय के जो बैंक होते हैं उसका क्या होता है मुख्य काम, अगर देखा जाए वैसे तो मतलब सरकार का बैंकर हो गया, बैंकों की समृद्धि, ये सब तो खैर सेकेंडरी चीजें हो गई। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी होता है कि आप आइए पैसा जमा कीजिए और वो अपेक्षा करता है कोई आए वो पैसा को लेकर चला जाए, यानी जमा को स्वीकार करना ऋण देना, जमा स्वीकार करना ऋण देना, क्या हो जाएगा जमा स्वीकार करना और क्या हो जाएगा ऋण देना। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी। अच्छा, ये जो है ना मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये प्रश्न है। कहता है फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था। नेशनल असेंबली के गठन का क्या किया था जी, है ना, घोषणा किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहा तक हम क्या कर लेंगे, नेशनल असेंबली बनाएंगे। तो इसके लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या होना चाहिए था, हमने आपको कहा था वर्ल्ड हिस्ट्री क्या करना है जी, पढ़ लेना है। क्या करना है, पढ़ लेना है, पढ़ लीजिएगा। एक भी प्रश्न क्या होगा आपका गलत नहीं होगा। या आइएगा ना क्लास 9th में क्या हो जाएगा, पहले ही चैप्टर में क्या है कि फ्रांस की क्रांति से क्या है शुरुआत हुआ है, ठीक है। 9th का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसको पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से क्या है कि आपको 3-4 चैप्टर और 3-4 चैप्टर नहीं 7-8 चैप्टर है, पढ़िएगा, 4 घंटा में पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाणों के रखने का साधन वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा। अच्छा, बाण किस में रखा जाता है, बाण किस में रखिएगा, तो बाण को रखा जिसमें जाता है उसको कहते हैं तुनीर कहते हैं। बाण को जिसमें रखा जाता है ना उसको तुनीर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहते हैं भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध किससे हो जाएगा, तो भूपेन हजारिका जो हो जाएंगे ये कला से क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। किससे, कला से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। इनको क्या हुआ था, भारत रत्न मिला है। अच्छा, भारत रत्न की बात आई है, एक बात बताइए, भारत रत्न जो है शुरू कब हुआ था, भारत रत्न, ठीक है, ये शुरू कब हुआ था, शुरुआत कब से हो जाता है, 1954 हो जाएगा। 19 क्या हो जाएगा, 54 से ये क्या हो जाता है जी, शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। कहेगा पहला व्यक्ति कौन हो जाएंगे, पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है कि पहले व्यक्ति के रूप में क्या करना है, याद रखना है कि 3 व्यक्ति को दिया गया था और वो 3 व्यक्ति जो थे वो कौन थे जी, 3 व्यक्ति हो जाएंगे। RRR फिल्म देखे हैं आप लोग कि नहीं देखे हैं, देखो फिल्म आया था कुछ समय पहले RRR, ठीक है। तो 3 को आर को क्या हुआ था, RRR मूवी की तरह जो है ये मूवी आई थी 1954 में, मतलब भारत रत्न का पुरस्कार आया था 1954 में, 3 लोगों को मिला था। पहले लोग कौन थे, पहले थे राधा कृष्णन, हो जाएंगे सर्वपल्ली राधा कृष्ण, पहले व्यक्ति हो जाएंगे सर्वपल्ली, सर्वपल्ली राधा, राधा कृष्णन क्या हो जाएंगे जी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन हो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इस आर से क्या हो गया, तो इस आर से हो गया सर्वपल्ली, सर्वपल्ली राधा, राधा कृष्णन, कृष्णन, तो यहां से याद हो गया। अच्छा कहिएगा फिर दूसरे आर से क्या हो जाएगा, दूसरे आर से हो जाए राजगोपालाचारी, कौन राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपाला, राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अच्छा, और तीसरे आर से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वेंकट, वेंकट रमन हो जाएंगे, रमन। तो देखिए तीनों में क्या हो गया, आर आ गया ना जी, यहाँ पे क्या हो, एक आर आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 आर आ गया, और रमन का ये भी तीसरा आर आ गया, तो हो गया आर आर आर, ठीक है। नहीं याद रखना है, जैसे भी मन हो इसे याद रख लीजिए। वहां पे आपसे थोड़े पूछा जा रहा है कि आपने कैसे याद रखा था, याद रखा था, ये महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा क्या हो जाएगा, अनपचयी शर्करा जो है क्या हो जाएगा, अनपचयी शर्करा, कहता है निम्न में से जो है अनपचयी शर्करा जो है क्या हो जाएगा, तो कहेगा सुक्रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सुक्रोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री के जो कार्य होते हैं, उनकी जो शक्तियां होती है, इन सभी बातों का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कहेगा अनुच्छेद 167, क्या होगा, अनुच्छेद 167 हो जाएगा। कहते आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। आंत में पाचन के पश्चात जो है अवशोषित वसा का जो वहन है वो किसके द्वारा किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा लसिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
ये रहा आपके सामने। कहता है फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी जो है गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है, तो जो प्रक्रिया होगा वो प्रक्रिया हो जाएगा अस्कंदन। क्या होगा? अस्कंदन। कहता है कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है। अगर हम कॉपर के जो छीलन है उसको अगर हम क्या कर देंगे जी, H2SO4 के साथ अगर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त होगा, तो हम उसमें डाल देंगे तो SO2 क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? SO2 क्या हो जाएगा जी, एक SO2 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत आया था, तो कब आया था, है ना। वास्को डी गामा जो है भारत आया था, ये पहली बार भारत आया था, वो आया था 1498 में। कब आया था? 1400 क्या हो जाएगा, 98 में। क्या होता है, ये पहली बार आता है। क्या होता है जी, पहली बार आता है। तो ये था पुर्तगाली। ये क्या हो जी, ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो हम इसकी अगर क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये जो वास्को डी गामा था, ये क्या हो जाएगा, कहीं का ये हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली में भी क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम व्यक्ति। क्या हो जाएगा, पुर्तगाली में भी क्या होगा, ये प्रथम व्यक्ति हो जाएगा जो आया था। उसके बाद एक फिर से आता है है ना, 1500 ईस्वी में आता है। 1500 ईस्वी में कौन आता है, 1500 ईस्वी में आता है कैब्राल आता है। कौन आता है जी, 1500 ईस्वी में कौन आता है, कहिएगा 1500 ईस्वी में जो है ना, कैब्राल आता है। 1500 में कौन आता है, कैब्राल आता है। इसे भी क्या करना है, याद रखना है। हालांकि जो वास्को डी गामा जो है बार बार क्या होता है, भारत आता है। और ये कुल मिला के 3 बार भारत आता है, और तीसरी बार इसकी मृत्यु क्या हो जाती है, भारत में ही हो जाती है। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहते हैं। देखिए जलोढ़ को क्या कहा जाता है, 2 प्रकार के जलोढ़ होते हैं, एक आपका बांगर होता है, एक खादर होता है। यहाँ नवीन पूछ रहा है, तो नवीन वाले को क्या कहते हैं हम लोग, नवीन वाले को कहते हैं खादर कहते हैं। और बांगर को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं पुराना, है ना। पुराना क्या हो जाएगी, या पुरानी वाली बांगर हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है नवीन। नवीन यानी कि नया, नया वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा खादर हो जाएगा। नया वाला का आंसर क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि जलोढ़ जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो जलोढ़ की अगर हम क्या कर लें, बात कर लें, ये जलोढ़ क्या हो जाएगा, तो जलोढ़ हो जाएगा 2 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका खादर, ठीक है, और एक हो जाएगा बांगर, एक हो जाएगा बांगर। ठीक है, बस हो गया, इतना ध्यान में रख लेना है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस हो जाएगा 22 अप्रैल हो जाएगा। तो 22 अप्रैल क्या हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस हो जाएगा। 22 मार्च की अगर हम बात कर लेते हैं, 22 मार्च के दिन क्या हो जाएगा, 2 चीजें हो जाएगा। 22 मार्च के दिन क्या होगा, 2 चीजें होगा। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है बिहार दिवस। क्या हो जाएगा, बिहार दिवस हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपका जल दिवस हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे जी, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे 22 मार्च को हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे। अगर हम क्या करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के क्या कर लेते हैं, रचनाकार की बात कर लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा हरिसेन। क्या हो जाएगा जी, हरिसेन हो जाएगा। हरिसेन, हरिसेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, हरिसेन। अच्छा, अगर क्या इसमें उल्लेख किनका है, अगर हम इसमें क्या कर लेते हैं, उल्लेख की बात कर लेते हैं कि आखिरकार उल्लेख किसका हो जाएगा, तो उल्लेख हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, कहिएगा इसमें समुद्रगुप्त का क्या होता है, हमें उल्लेख क्या होता है देखने को मिल जाता है। और क्या उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में, कि समुद्रगुप्त को क्या पसंद है, बीना बजाना पसंद है ना, बीना बजाते हुए, है ना, बीना बजाते हुए, है ना, मतलब कह सकते हैं कि क्या लिखे, बिना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है। ठीक है, या बिना बाधक, बिना प्रेमी, जो भी जैसे भी याद रहे। मतलब आपको ये समझ लेना है कि समुद्रगुप्त का क्या होगा, नाम आएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है, बिना से रिलेटेड अगर कुछ पूछेगा तो समुद्रगुप्त आंसर लगा देना है। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 क्या हो जाएगा, किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ा जाए। इमरजेंसी हार्मोन यानी कि आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहा जाता है, ये उस समय पे एक्टिव हो जाता है जब आपको क्या होता है, आपके मन में क्या हो, डर हो, भय हो, या आप एकदम से उत्तेजित हो जाते हो, उस समय ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है।
ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एड्रीनेलिन आंसर हो जाएगा। एड्रीनेलिन आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। इंसुलिन की बात कर लेते हैं। अगर क्या हो जाता है इंसुलिन, अगर क्या हो जाए किसी व्यक्ति को इसकी कमी हो जाए, तो कमी हो जाएगा तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। मधुमेह हो जाएगा। और अगर ये क्या हो जाता है अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं इसको? हाइपो हाइपोथर्मिया करके कुछ कहा जाता है ना, याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। हाइपो करके ही कुछ जो है इसका, हाइपो या हाइपर क्या कहते हैं जी? हाइपो इंसुलिन की अधिकता से क्या हो जाएगा? हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्म कुछ इस तरह से होता है ना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, डस्ट में कर देता हूँ। एस्ट्रोजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये स्त्री हार्मोन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्त्री हार्मोन्स हो जाएंगे। तो एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा? स्त्री हार्मोन हो जाएगा। ठीक है ना। वृद्धि हार्मोन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है? ये पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? ये निकलता है ना। पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? ये हार्मोन क्या होता है? निकलता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? समुद्री जैव विविधता के लिए जो है पहला जो राष्ट्रीय केंद्र है यह कहाँ पे हो जाएगा? आपको बताना है ये कहाँ पर हो जाएगा। आंसर इसका क्या होगा जी? आंसर यदि आप सोच रहे हैं जामनगर तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यदि आपने लगाया है जामनगर तो सही लगाया है, नहीं लगाया है तो गलत बात है। कहा है नहीं लगाया। कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना जो है कब लागू किया गया था? अंत्योदय अन्न योजना की बात कर लेते हैं। ठीक है, या अन्नपूर्णा योजना रहेगा तो भी आंसर यही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2000। तो 2000 की जब क्या हो जाएगी बातें आएंगी तो आपको क्या करना है? दो बातें याद रखना। एक अंत्योदय है ना, अंत्योदय, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अन्न योजना, और एक हो जाएगा अन्नपूर्णा अन्न योजना। अन्नपूर्णा अन्न योजना आपका हो जाएगा। ठीक है, आई बस समझ में ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। है ना, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन है ना 1956 के द्वारा क्या किया गया था? हटाया गया था। अच्छा, इसको हटा दिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। और यदि आप ये याद रख लेते हैं ना, देखिए कितना आपके प्रश्न क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। एक आपको बस याद रखना है, ये 7 को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। 7 को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। 7 को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ठीक है, तो 5 में क्या हो जाएगा? है ना, संघ हो जाएगा। 6 में क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 5 में क्या हो जाएगा? तो कहिएगा 5 में देखिएगा तो हो जाएगा संघ का उल्लेख हो जाएगा। 6 में क्या हो जाएगा? राज्य का उल्लेख हो जाएगा। और 7 में क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? केंद्र शासित जो है ना प्रदेश का क्या होगा? उल्लेख होगा। और यहां से एक प्रश्न क्या कर दिया जाता है? पूछ दिया जाता है। देखिए बार बार कभी पूछेगा 5 के बारे में बता दीजिए, कभी 6 के, कभी 7 के और कभी 8 के। तो आपको क्या करना, याद रख लेना कि 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 को क्या कर दिया गया था? 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न मल्टीपल टाइम्स क्या हो चुके हैं? रिपीट पे रिपीट हो चुके हैं। आपको गलत नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बात यहां तक समझ में आ गया ना जी? आगे बढ़े, आइए अगले क्वेश्चन पे। कहता प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है तो प्रक्षेप कहलाता है। देखिए इसमें क्या है? दिशा की बात की जा रही है, सभी बिंदुओं को, दिशाओं को, दिशा की बात की जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा? दिगंशीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? दिगंशीय हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? देखिए आपको भारत से क्या हो जाना है? तिब्बत जाना है। यानी भारत से क्या हो जाना है? तिब्बत जाना है। तो इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाना है? आपको घुस जाना है। इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाना है? घुस जाना है। तो अब आपको अगर इस वाले क्षेत्र में घुसना है तो एक बात बताइए, म्यांमार क्या करने जाइएगा? कोई मतलब बनता है कि आपके? नहीं, हम जो है इधर से होके जाएंगे। ठीक है, इधर से जाएंगे, म्यांमार से घुसेंगे, तब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होके जाएंगे। कोई मतलब नहीं बनता है ना जी। उसको छोड़ दीजिए, तो इसको हटा दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत म्यांमार सीमा को क्या कर देना है? साइड कर देना है। और इसको जब हम साइड कर देंगे, इसको जब साइड कर देंगे तो बस साइड कर दीजिए, बाकी से चल जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अल हिलाल नामक अखबार का स्थापना किसने किया था? अल हिलाल का क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहते अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन हो जाएंगे? अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लें, तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य आखिरकार कौन हो जाएंगे जी? ये होते हैं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? राज्य सरकार द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के जो सदस्य हैं राज्य सरकार के द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के प्रस्तावक थे, है ना। अस्थाई बंदोबस्त का जो प्रस्तावक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ठीक है। प्रस्तावक की बात की जा रही है ना, प्रस्तावक का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। प्रस्तावक, तो प्रस्तावक हो जाएगा सर जॉन सोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्रस्तावक की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, सर जॉन सोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर जॉन सोर। और जब आप देखेंगे ये अस्थाई बंदोबस्त को देखेंगे तो ये लगभग 19% भूमि पर हो जाएगा, है ना। अस्थाई बंदोबस्त जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग लगभग 19% भूमि पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, लगभग जो है 19% भूमि पर हमें क्या देखने को मिलता है, अस्थाई बंदोबस्त क्या हो जाता है, देखने को मिलता है। इसका अलग अलग नाम भी हो जाएगा। अगर इसके नामों की बात कर लें, इसका जो अन्य नाम हो जाएगा क्या होगा, आइए इसका अन्य नाम क्या करते हैं देख लेते हैं। वर्तमान समय में भी देखेंगे इसके शब्दों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माल गुजारी, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो अन्य नाम हो जाएगा माल गुजारी हो जाएगा, गुजारी, ठीक है। आप सुनते होंगे, है ना, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि माल गुजारी जो है नहीं अब तक कटवाया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, जागीरदारी, क्या हो जाएगा, जागीरदारी हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में ना, तो इसको क्या करना है, ध्यान में एकदम से रख लेना है। कहेगा ये अस्थाई बंदोबस्त कब हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1700 क्या हो जाएगा 93 में। कब हो जाएगा जी, 1793 में हो जाएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा, कार्नवालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्नवालिस, क्या हो जाएगा, कार्नवालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कार्नवालिस के द्वारा 1793 में, कार्नवालिस के द्वारा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, तो बिहार इसमें आएगा, यूपी आएगा, ओडिशा हो जाएगा, है ना। बिहार, है ना, बिहार, बंगाल, है ना, ओडिशा, यूपी, और क्या कहते हैं उधर दक्षिण भारत जाइएगा तो उत्तरी कर्नाटक, है ना। उत्तरी कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि ध्वनि का वेग जो है सबसे तेज किस में होता है, ध्वनि का वेग सबसे तेज जो है किस में होता है, सबसे तेज किस में हो जाएगा। तो ध्वनि का वेग जो सबसे तेज होगा वो होता है एकदम इस्पात में, यहाँ पे ऑप्शन में स्टील लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। अब देखिए सबसे तेज की बात की गई है, किसकी बात की गई है ना। बातें यहाँ पे किया गया है कि आप हमको ये बताइए कि सबसे जो तेज हो जाएगा, है ना, सबसे जो तेज होगा ये किस में हो जाएगा, ये क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। सबसे तेज यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। जब सबसे तेज की क्या हो जाएगी, बातें आएगी, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा एल्यूमिनियम एक नंबर पे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए एक नंबर लिखा रहे एल्यूमिनियम, अगर ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम नहीं है तो क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। क्या होगा, निकेल हो जाएगा। कहेगा अगर निकेल ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। क्या होगा, स्टील हो जाएगा। और अगर स्टील ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कभी एल्युमिनियम सही होता है, कभी निकेल सही होता है, कभी स्टील सही होता है, कभी लोहा। इसलिए क्योंकि ऑप्शन में क्या है वो क्या होता है, मायने रखता है। और ऑप्शन में क्या है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, कहीं ऑप्शन में क्या हो हमारे लिए मायने रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये तो चलिए ठोस की बात हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ठोस। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ध्वनि का वेग पूछे और द्रव की बात रहे, ऑप्शन में क्या रहे, एन ऑप्शन में द्रव दिया हुआ रहे, तो द्रव जब दिया रहेगा तब सबसे ज्यादा किसमें तेजी से जाएगा, तो कहेगा तब सबसे तेजी से हो जाएगा समुद्री जल में। तो समुद्री जल क्या हो जाएगा, एक नंबर पे हो जाएगा। कहेगा फिर 2 नंबर पे हम किसको रखें, कहेगा 2 नंबर पे हो जाएगा आसूत जल हो जाएगा। क्या होगा, 2 नंबर पे आसूत जल होगा, कहिए तो द्रव की बात हो गया। अब अगर मान लेते हैं क्या हो जाएगा, गैस रहे, है ना, ऑप्शन में क्या रहे, गैस रहे, तो कहेगा गैस रहे तो 1 नंबर पे कौन हो जाएगा, कहेगा हाइड्रोजन हो जाएगा। 1 पे कौन हो जाएगा, कहेगा हाइड्रोजन हो जाएगा। कहेगा अच्छा 2 पे कौन हो जाएगा, कहेगा 2 पे हो जाएगा हीलियम। 2 पे क्या हो जाएगा, कहेगा 2 पे हीलियम हो जाएगा। कहेगा 3 पे क्या हो जाएगा, है ना, 2 पे हीलियम हो जाएगा। 3 पे क्या हो जाएगा, तो 3 पे उसको क्या बोलते हैं जी, मतलब वायु हो जाएगा, सिंपल वायु हो जाएगा, है ना। और कहेगा कि फिर 4 नंबर पे कौन होगा, तो इतना दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा।
है ना, की होता है हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम बायो ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, ठीक है ना, भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया। आपको बताना है कि उद्देशिका में संशोधन जो है कब किया गया जी, कब किया गया। 42 हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। क्या हो गया, 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, 1976। हमने आपसे कहा था कि कैसे आंसर निकाल देना है, तो 4 दू क्या हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ पे 4 है तो 4 दू कितना होगा, 6 होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1976 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। कहता निम्नलिखित में से किसने 1940 में से सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या किया था, शुरू किया था। तो सबसे पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया था, किसने किया था, उनका क्या करना है, नाम आपको क्या करना है, बताना है। तो शुरुआत किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। क्या हो जाएगा, विनोबा भावे। यहाँ पे पूछा जाता है सबसे पहले किसने शुरुआत किया था, कहेगा सबसे पहले विनोबा भावे। कहेगा दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी पूछ देता है कि तीसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो कहेगा तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। तीसरे कौन हो जाएंगे जी, ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल क्या होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए। तो यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है तो नया एप्लीकेशन है, बन चुका है, प्ले स्टोर पे भी आ गया है, तो आप उसको क्या कर लीजिए, फाइनल सिलेक्शन विथ संदीप के नाम से क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। शानदार तैयारी के लिए बेहतरीन ऐप, आप इसको डाउनलोड कर ले। वहां जाने के बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, PYQ सीरीज का जो सेशन है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक, वहां जाएंगे तो आपको वो सीरीज क्या हो जाएगा, 999 का रहेगा। लेकिन आपको पेमेंट करने की आवश्यकता महसूस नहीं है, क्योंकि जैसे आप पेमेंट करने जाएंगे तो ये चीजें क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपको है ना फ्री में क्या हो जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। चलिए मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। बढ़िया लगा हो तो सेशन को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। ओके जी, बाय, जय हिंद, नमस्कार।